हेलो फ्रेंड्स। तो आईपीएससी के इस लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। तो ये हमारा आईपीएससी का तीसरा लेक्चर है। हम फर्स्ट दोनों लेक्चर का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया है। तो आप अगर ये शुरू के दो वीडियोज आपने अगर मिस किए हैं तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जो हमारे आईपीएससी नॉमेनक्लेचर जो है हमारा, उसमें जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स आएंगे हम उसके बारे में पढ़ेंगे। हम जो हमारे आईपीएससी नॉमेनक्लेचर में जो जो हमारा ये मेन टॉपिक जो होगा उसमें हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स। हमारे जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स है हम उनके बारे में पढ़ेंगे। कुछ नहीं है, थोड़ा सा चेंज है। जैसे हम अब तक नॉमेनक्लेचर जैसे हम अब तक पढ़ते आए हैं, 2 पे मिथाइल है, 4 पे इथाइल है, या जो ये हमारे सब्स्टिट्यूएंट है। अगर इन सब्स्टिट्यूएंट में और ब्रांचिंग आ जाए और चेन आ जाए, सब्स्टिट्यूएंट्स पे भी सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं, उसे एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट दैट मीन्स सब्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट लगा है, जैसे मान लो एक कोई एक चेन है, इसमें ये एक सब्स्टिट्यूएंट लगा है। अगर ये क्या है हमारे सब्स्टिट्यूएंट, इस सब्स्टिट्यूएंट में अगर कोई ब्रांचिंग आ जाए, जैसे मान लो एक ब्रांच है, ये एक हमारा सब्स्टिट्यूएंट है, इस सब्स्टिट्यूएंट पे एक ब्रांच आ गई, तो इसी टाइप के सब्स्टिट्यूएंट को कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। तो ये हमारा कैसा सब्स्टिट्यूएंट होगा, कॉम्प्लेक्स। सो क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स। ओके। तो इनका इन जो ये जो सब्स्टिट्यूएंट है इन पे इनका आईपीएससी कैसे करेंगे, इनकी नेमिंग कैसे करेंगे, तो हम इसके बारे में आज देखेंगे। और इसके साथ ही साथ इस वीडियो में हम कवर करेंगे जो हमारे साइक्लो एल्केन्स हैं। एल्केन तो हमारा पूरा कवर हो जाएगा, जो हमारे साइक्लो एल्केन होंगे उनके बारे में भी हम इस वीडियो में पूरा कवर करेंगे। तो आज एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। एक हम एग्जाम्पल लेते हैं। एक एल्केन ही समझना, आप सिंगल बॉन्ड के बीच में तो सारा हमारा कोई एल्केन है। यहाँ पे हमने कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया है, ये हमारा एक सब्स्टिट्यूएंट है, इस सब्स्टिट्यूएंट पे एक ब्रांच आ गई। देखो, हमको पुराने रूल अपने नहीं भूलने हैं, सारे रूल वही रहेंगे। सबसे लंबी हमको कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है। चलो हम कार्बन चेन सबसे लंबी सेलेक्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, सबसे लंबी चेन यही है। फिर जाओ लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन, ये सबसे लंबी हमारी चेन हो गई। अब ये जो हमारी चेन है, इस चेन पे हमारे पे क्या लगा है, 4 पे एक सब्स्टिट्यूएंट है। नंबरिंग करो इधर से, 1 2 3 4, 1 2 3 4, चाहे जिस साइड से कर लो, बात सेम ही है, कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो नंबरिंग हम चलो लेफ्ट साइड से करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। अब देखो 4 पे हमारा एक सब्स्टिट्यूएंट लगा है, 4 पे हमारा एक ये सबको एल्केन ही समझो। ये हमारा CH3 है, यहाँ पे CH है, ये CH3 है, सब पे यहाँ पे आप पूरा एल्केन समझिए इसको। हमने ऊपर लिया है ना, तभी इसको हम बॉन्ड नोटेशन से देखेंगे। अभी तो ऐसे देखते हैं। तो इसमें है क्या, जो हमारा यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है हमारा, ये 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 अगर हम ये हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स टाइप का सब्स्टिट्यूएंट है। अब तक हमने जो पढ़ा था, जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6 7 ये था, तो 4 पे हमारा अब तक हमने ऐसे पढ़ा था, या तो मिथाइल लगा था, या तो इथाइल, या तो प्रोपाइल। ये सिंपल सब्स्टिट्यूएंट है, इनमें नहीं। लेकिन जो ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के लिए क्या, कुछ नहीं होता है, एकदम सिंपल होता है। सबसे पहले जैसे आप लिखते आए वैसे लिखो, 1 2 3 4, क्या लिखोगे आप, 4 डैश। अब यहाँ पे ब्रैकेट आ जाएगी, ब्रैकेट लगेंगे। अब ये जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट है ना, इस सब्स्टिट्यूएंट में सबसे लंबी चेन खोलेंगे हम। इस सब्स्टिट्यूएंट में सबसे लंबी चेन कौन सी होगी, 1 2 1 2, दो ही कार्बन की चेन है। नंबरिंग हम हमेशा वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से ये मेन चेन से जुड़ा होगा। ये हमारी क्या है, पेरेंट चेन। क्या है, पेरेंट चेन। तो हमें हमेशा फर्स्ट नंबर उस कार्बन को मिलेगा जो पेरेंट चेन से जुड़ा होगा। तो ये इसको हम क्या देंगे, इसको फर्स्ट नंबर दे देंगे 1।
दूसरा क्या आ गया, ये या तो एक इसको हम दूसरा दें या तो इसको दें। तो सबसे लंबी चेन क्या है, 2 ही कार्बन की चेन है। सबसे लंबी क्या कौन सी चेन है, 2 कार्बन की चेन है। अब इस 2 कार्बन की चेन पे वन पे कौन सा, वन पे भी एक सब्स्टिट्यूएंट लगा है, ये कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, मिथाइल। तो क्या लिखेंगे, 4 डैश इन ब्रैकेट वन पे क्या है, मिथाइल, 1 मिथाइल डैश। अभी ये हमारे 2 कार्बन की चेन है, क्या है, 2 कार्बन की चेन। 2 कार्बन की चेन के लिए क्या लिखते हैं, इथाइल, इथाइल। 1 कार्बन की चेन के लिए, 1 कार्बन की चेन है, सिंगल बॉन्ड है, तो क्या होगा, मेथ। और इसके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो होना चाहिए मेथेन। लेकिन ये एज सब्स्टिट्यूएंट यूज हो रहा है तो क्या हो जाएगा, मिथाइल। क्या हो जाएगा, मिथाइल। तो इस पूरे इस ये वाली जो चेन है, इस चेन में जो सब्स्टिट्यूएंट लगा है, 1 कार्बन का है। ये जो सब्स्टिट्यूएंट लगा है, ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट्स ऑफ दिस सब्स्टिट्यूएंट। इट इज ए सब्स्टिट्यूएंट, मिथाइल इज ए सब्स्टिट्यूएंट ऑफ दिस सब्स्टिट्यूएंट, दैट इज द इथाइल। Okay, that's why this whole substituent is behave as a complex substituent about which we are studying. Okay, तो ये हमारा एक सब्स्टिट्यूएंट है जो इस सब्स्टिट्यूएंट से जुड़ा है, इसलिए एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। तो कुछ नहीं, सिंपल सी नेमिंग है। 4 हमारा 4 पे ये हमारा पूरा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट लगा है तो 4 डैश। अब इस सब्स्टिट्यूएंट में सबसे लंबी चेन खोजेंगे, 2 कार्बन की, 1 2। अब इस 2 कार्बन में से पहले कार्बन पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, मिथाइल। तो क्या लिखेंगे, 1 मिथाइल डैश। ये पूरी चेन कितने कार्बन की है, 2। 2 कार्बन की चेन है और सिंगल बॉन्ड है इनके, इसलिए इथेन। इथेन जब सब्स्टिट्यूएंट के रूप में आ जाता है तो क्या हो जाता है, इथाइल। तो 1 मिथाइल डैश इथाइल, ये हो जाएगा बंद। कितने कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 5 6 7। क्या लिखेंगे, हेप। और सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन। हो गया, सिंपल था एकदम। आ जाओ एक एग्जाम्पल और लेते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। ये तो हमारा पहला हो गया, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। चलो बॉन्ड डोनेशन पे आ जाओ। अभी इसको हटाओ, यहाँ पे लगा दो। ओके, थोड़ा सा और बड़ा कर लो इसको। एक दो, सबसे देखो सबसे लंबी कार्बन चेन खोजो इसमें। सबसे लंबी कार्बन चेन कौन सी होगी, 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7। हटा दो इसको। थोड़ा चेंज करते हैं। यहाँ पे लगा दो आप क्लोरीन। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। नहीं हो रहा यार एग्जाम्पल, थोड़ा चेंज करता हूँ, इसको ही हटा दो। चलो, अब हमारी सबसे बड़ी, जो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, हम उनके बारे में जो हम समझना चाह रहे हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, 1 2 3 4। 1 2 3 4। अभी भी 4 पे ही आ रहा है, तो चेंज कर लेते हैं थोड़ा ऑफ। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7। मतलब सबसे बड़ी चेन यही है हमारी। ये हमारी कौन सी है, लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन। इसको ब्रैकेट में बंद करते हैं। ये हमारी होगी लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन। नंबरिंग किधर से स्टार्ट करेंगे, अगर इधर से स्टार्ट करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट पहले आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि हम लास्ट वीडियो में हमने सब पढ़ लिया है। अभी देखो, तो हमारा क्या आ रहा है, 4 पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट है, तो हम क्या लिखेंगे, 4, फिर लगाएंगे डैश इन ब्रैकेट। जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट होंगे उनको हम इन ब्रैकेट रखते हैं, ठीक है, हमेशा उनको ब्रैकेट में रखा जाएगा। 4। अब देखो इस सब्स्टिट्यूएंट में सबसे लंबी चेन कौन सी है, 1 2। 2 कार्बन की चेन है, 1 2, ये 2 कार्बन की सबसे लंबी चेन है। और इस 2 कार्बन की सबसे लंबी चेन पे एक पे क्या लगा है, क्लोरीन, तो क्या लिखेंगे, 1 क्लोरो। उसके बाद कितने कार्बन की है, 2। 2 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, इथाइल। बंद कर दो। 8 कार्बन की है तो 8, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन। क्या हो गया, ऑक्टेन। आ जाओ एक एग्जांपल और सॉल्व कर लेते हैं।
एक एग्जाम्पल हम और देखते हैं। एग्जाम्पल कमी नहीं है हमारे पास, बहुत एग्जाम्पल सॉल्व कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 कार्बन की एक चेन है। यहाँ पे लगा देते हैं, यहाँ पे हम बना देते हैं एक त्रिशूल। क्या बना देते हैं? त्रिशूल। क्या बना दिया हमने? एक त्रिशूल। अब ये क्या हुआ हमारा? अभी हमको करनी है इसकी नामनक्लेचर। स्ट्रक्चर देख कर डरना नहीं है, त्रिशूल से कभी नहीं डरना है। सावन भी चल रहा है, भोलेनाथ का त्रिशूल हमने बना दिया। चलो सबसे लंबी कार्बन चेन खोजो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कोई बात नहीं, सारे 9 सारे 9 कार्बन के ही हैं, तो हम सबसे लंबी चेन हम इसको, इस सेट को सबसे लंबी पकड़ लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम इस सेट वाले को सबसे लंबा चेन पकड़ लेते हैं। वन टू 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको मिटा दो, इसको देखो, करो नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक तो इधर हो गया, इधर से 6वें नंबर पे आ रहा है, इधर से नंबरिंग करते हैं, कितने नंबर पे आएगा? 1 2 सॉरी 2 3 4 5 6 7 8 9। इधर से क्या चौथे नंबर पे आ रहा है, तो हम इधर से ही करेंगे। ठीक है, जिधर से सब्स्टिट्यूएंट हमको पहले मिलेगा, नंबरिंग उधर से करेंगे। करो। इसको और कॉम्प्लेक्स होना है थोड़ा, लगा दो इधर क्लोरो। ठीक है, तो क्या हमारा 4 पे आ गया? क्या आ गया? 4। देखो 4 पे हमारा कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है? ये तो मेन हो गया। मेन पे हमारा हमारा ये 4 पे एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। अब ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है कौन सा, इसके बारे में देखो। इसमें सबसे लंबी चेन खोजो, इसमें भी कुछ नहीं करना। सबसे लंबी चेन कौन सी होगी इसकी? ये पेरेंट्स कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये एक कार्बन, ये दो कार्बन, ये एक कार्बन, ये दो कार्बन, ये एक कार्बन, ये दो कार्बन। तो सबसे लंबी चेन किसको खोजेंगे? जिस चेन में सबसे ज्यादा ब्रांचेज होंगे। सबसे ज्यादा ब्रांचेज किसमें है? अगर इसको खोज रहे हैं, इसमें कितनी ब्रांचेज हैं? एक और दो। अगर इसको खोज रहे हैं तो इसमें कितनी ब्रांचेज हैं? एक ब्रांच, दो, तीन ब्रांच। तो सबसे लंबी चेन किसको रखेंगे हम? इसको रखेंगे, 1 एंड 2। ओके, इस देखो, अगर इसको आप सबसे बड़ी चेन समझ रहे हो इस ब्रांच वाले में, एक कार्बन की दो कार्बन, इसमें क्या है? एक ब्रांच यहाँ पे है, एक ब्रांच यहाँ पे, दो ही है। अब जब अगर इसको सबसे पकड़ रहे हो तो यहाँ पे एक ब्रांच है, यहाँ पे एक ब्रांच है। लेकिन अगर आप इसको सबसे लंबी चेन पकड़ रहे हो दो कार्बन की, तो इस पे एक ब्रांच और इस पे एक दो ब्रांच, टोटल लेकिन तीन ब्रांच हो गए। तो हमारा रूल क्या कहता है? वही आईपीएससी का पुराना रूल पकड़ो। क्या बोलता है? अगर दो चेन सेम लेंथ की है तो हमको उस चेन को पकड़ना है जिसमें सबसे ज्यादा ब्रांचेज हो या सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट लगे हो। सबसे ज्यादा ब्रांचेज हमारा इसी में है, तो हम इसको पकड़ेंगे। ओके, तो लिखेंगे क्या? अब देखो इस पे क्या लगा है? क्लोरो। क्या लगा है? क्लोरो। और इस पे लगा है मिथाइल। 1 पे मिथाइल है, 2 पे क्लोरो। हम लिखेंगे क्या? क्लोरो को फर्स्ट प्रियोरिटी दी जाएगी। क्लोरो को क्या फर्स्ट लिखा जाएगा अल्फाबेटिकली? क्या होगा? 2 क्लोरो। एक पे कितने मिथाइल है? एक मिथाइल और दो मिथाइल, डैश 1 1 डाई मिथाइल। कितने कार्बन के हैं? 9। तो नोन, सिंगल बॉन्ड है नोन। डाई मिथाइल, ब्रैकेट बंद हो जाएगा, नोन एन। ओके, कोई डाउट? ऐसे घबराना नहीं है बिल्कुल इनसे। आ जाओ, अभी हमारा ये रूल कहता क्या है? रूल के बारे में एग्जांपल समझ लिया ना आपने, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का। ये तो हमारा एग्जांपल था। ये रूल का क्या कहता है? रूल को लिख लेते हैं। रूल फॉर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स। रूल क्या है?
हम इसके बारे में देख रहे हैं पूरा, ये तो हमारा ऐसा पुराना वाला रूल फॉलो करेंगे, इसमें भी सब रूल वही है, बस इसको थोड़ा, सॉरी यार देखो थोड़ा सा इसमें हमने इसके बारे में लिखा नहीं ना पूरा। ये क्या हो गया, डाई मिथाइल, डाई मिथाइल कितने कार्बन की चेन है, 2, इथाइल, अब आएगा नोनियन। ओके, गॉट इट। क्या हुआ, 2 पे क्लोरो है, तो हमने पढ़ा है ना कि नंबरिंग तो हम करेंगे जैसे सब्स्टिट्यूएंट पहले आएगा, बट जो सब्स्टिट्यूएंट होंगे उनको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में रखेंगे। तो क्लोरो को रखा, देन 1 1 पे डाई मिथाइल है, डाई मिथाइल रखा। अब ये पूरी चेन कितने, 2 कार्बन की है, तो इथेन, इथेन का जब सब्स्टिट्यूएंट इथेन आ जाएगा एज ए सब्स्टिट्यूएंट तो हो जाएगा इथाइल, 9 कार्बन की चेन है तो नोनेन। ओके, हाँ रूल हमारा क्या है, assign first number to that carbon which is directly attached to parent chain। क्या बोला, assign first number to that carbon which is directly attached to parent chain। हम फर्स्ट नंबर इसी को दिए है ना, यही हमारा इसी चेन से पेरेंट चेन से जुड़ा है ना, वही है। तो क्या बोल रहा है कि assign first number to that carbon which is directly attached to parent chain and keep all the rule, keep all the rules same like IUPAC, और सारे रूल लाइक नहीं फॉर लिखते हैं, फॉर IUPAC। क्या कर रहा है कि वही जो हमने पढ़ा है, फर्स्ट नंबर उस कार्बन को देंगे जो पेरेंट चेन से डायरेक्टली अटैच होगा, बाकी हमारा सारा रूल जो IUPAC में तक हमने पीछे पढ़ लिखा है वही है। ठीक है, तो इतना आप ये नोट कर लीजिए, एक बार वीडियो पॉज करके।